कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत घराने से होती है, जहां पर एक पुरजोश और शरारती कुत्ता मार्माड्यूक अपने मालिक फ़िल, इनकी बीवी डेबी और इनके 3 बच्चों के साथ रहता है। यह ख़ानदान मार्माड्यूक से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी लापरवाही, गैर मुतवक्का हरकतें अक्सर परेशानी का बायस बन जाती हैं। मार्माड्यूक एक खुश मिजाज, जज्बाती और ज़रा सा अनापरस्त कुत्ता है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ख़ास समझता है, लेकिन दर हकीकत वो एक ऐसा कुत्ता है जो ख़ुद पर काबू नहीं रख पाता। जब भी मौका मिले वो ऐसी हरकत कर बैठता है जो हंसी का तूफ़ान ले आती है, लेकिन साथ ही परेशान कुन भी होती है। कहानी के इब्तदाई मनाज़र में मार्माड्यूक घर में और मोहल्ले में अजीबो-गरीब हरकतें करता नज़र आता है। वो कभी पूल में छलांग लगा देता है, कभी खाने की मेज़ उलट देता है, कभी पड़ोसियों के बाग में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। उसकी वजह से फ़िल को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फ़िल एक पालतू जानवरों के ब्रांड में काम करता है, जहां उसकी नौकरी का दारोमदार इसी बात पर है कि वो दूसरों के सामने अपने कुत्ते को काबिल तारीफ़ और मिसाली साबित करे। मार्माड्यूक की वजह से फ़िल का पेशा भी ख़तरे में है। एक दिन फ़िल की मुलाकात मशहूर बैनुल-अक़वामी डॉग ट्रेनर से होती है, जो दुनिया के आला सतही कुत्तों की तरबियत करता है। मार्माड्यूक को देखकर कहता है कि इसमें वो तमाम जिस्मानी सलाहियतें हैं जो एक आलमी चैम्पियन में होनी चाहिए, लेकिन इसे डिसिप्लिन सिखाने की सख्त ज़रूरत है। फ़िल, जो अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में है, फ़ौरन इस मौके को गनीमत जानता है और मार्माड्यूक को आलमी डॉग शो के लिए तैयार करने का फ़ैसला करता है। यूँ मार्माड्यूक की तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। मार्माड्यूक को तरबियत देने के लिए सख्त कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाता है। मार्माड्यूक अपनी मामूल की अना, लापरवाही और शरारतों की वजह से बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। वो अक्सर तरबियती परफॉर्मेंसेस के दौरान कलाबाजियाँ खाता है, दूसरे कुत्तों को चिढ़ाता है या सबके सामने पागलों जैसी हरकतें करता है। इन मनाज़र में सबक और मिज़ाह दोनों शामिल हैं, लेकिन नाज़रीन को ये दिखाया जाता है कि हर कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त ज़रूरी होता है। सिर्फ़ काबिलियत या ताकत से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। मार्माड्यूक का सबसे बड़ा हरीफ एक नखरीला, मगरूर और ख़ुद पसंद कुत्ता ज़ूरस होता है। ज़ूरस की तरबियत एक आला सतह के इंस्ट्रक्टर ने की होती है, जो अपने कुत्ते को हर हाल में फातिहा देखना चाहता है। ज़ूरस मार्माड्यूक को शुरू से ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस पर तंज़ करता है, उसे गली का कुत्ता कहता है और नीचा दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है ताकि वह तरबियती मुकाबले में नाकाम हो जाए। एक बड़ी नाकामी के बाद मार्माड्यूक शदीद मायूसी का शिकार होता है। उसे लगता है कि वो कभी किसी के काबिल नहीं बन सकता। वो घर छोड़कर भागने की कोशिश करता है। यहाँ एक जज्बाती मोड़ आता है जब उसका सबसे छोटा मालिक बच्चा उसे ढूंढता है और कहता है, मार्माड्यूक, तुम सिर्फ हमारे कुत्ते नहीं, तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा हो। हम तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। ये अल्फाज मार्माड्यूक के दिल को छू जाते हैं। वो फ़ैसला करता है कि वो संजीदगी से मेहनत करेगा और सिर्फ मुकाबला जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर दिखाएगा। बिलाखिर आलमी डॉग शो का दिन आता है। दुनिया भर से बेहतरीन तरबियत याफ्ता कुत्ते इस मुकाबले में शरीक होते हैं। मुकाबले के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं: प्रेजेंटेशन वॉक, कलाबाजियाँ, रुकावटें अबूर करना, दूसरे कुत्तों के साथ बर्ताव, फ़ाइनल चैलेंज। मार्माड्यूक पहले 3 मराहिल में हैरत अंगेज़ कारकर्दगी दिखाता है। उसका एतमाद, संजीदगी और महारत सबको हैरान कर देती है। फ़ाइनल चैलेंज में मार्माड्यूक अचानक एक रुकावट पर गिर जाता है। सबके दिल रुक जाते हैं। ज़ूरस और उसके ट्रेनर खुशी मनाते हैं कि अब मार्माड्यूक हार गया, मगर यहाँ मार्माड्यूक साबित करता है कि असल ताकत जिस्म की नहीं, हौसले की होती है। वो उठता है, दोबारा दौड़ता है, पूरी हिम्मत से फ़ाइनल कोर्स मुकम्मल करता है। उसकी इस जस्तजू पर पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाता है। नताइज का ऐलान होता है। ज़ूरस को तकनीकी तौर पर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जजेस फ़ैसला करते हैं कि मार्माड्यूक को स्पिरिट ऑफ द शो अवार्ड दिया जाएगा, जो दिलों का असल फातिहा होता है। मार्माड्यूक के ख़ानदान की खुशी देखने के काबिल होती है। फ़िल की नौकरी बच जाती है और इसके साथ ही मार्माड्यूक दुनिया का पहला अवामी चैम्पियन करार पाता है। कहानी ये हमें सबक देती है कि कोई भी फ़र्द या जानवर, चाहे वो कितना ही नालायक या मुख्तलिफ हो, मेहनत और खुलूस से कुछ भी हासिल कर सकता है।